दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड दर्पण वीरभूमि समाचार उत्तराखंड ट्रैवल डायरी। तो दोस्तों आजकल अभी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और हमने सोचा कि पहाड़ों का भ्रमण करके तलाशा जाए कि क्या वाकई में आज़ादी के मतलब मायने क्या होते हैं। तो आज़ादी के मतलब मायने अलग अलग संदर्भों में बदलते रहते हैं, तो कह सकते हैं एक व्यापक और बहुआयामी अर्थों में कई मायने मतलब मायने निकाले जा सकते हैं। बहरहाल हमने देखा जब हम इन वादियों के बीच है और इस समय ये जो मंद मंद शीतल हवा बह रही है पहाड़ी क्षेत्र में, तो ये हवा काफ़ी कुछ कह जाती है। क्या आपने इन वादियों की जो खामोशी होती है, इन हवाओं की जो महक होती है, उसे उसकी आवाज़ सुनी है? इन फिजाओं, घटाओं, नज़ारों और हसीन दिलकश वादियों में जो मौन संगीत गूंजता है, उसने कभी क्या आपके दिल और हृदय के तारों को झंकृत किया है? जी दोस्तों, हम इन्हीं हवाओं, फिजाओं के द्वारा, इन्हीं के आश्रय हम कड़ी दर कड़ी आगे बताएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें। तो कोई एक चीज़ें नहीं है ये, दरअसल ये हवाएं, ये फिजाएं, ये घटाएं, नज़ारे और दिलकश वादियाँ, ये प्रकृति का मौन संगीत, खामोशियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा दिल, शुद्ध साफ दिल और हृदय होना बहुत ज़रूरी है। आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज़ादी के चाहे कितने मतलब मायने हों, लेकिन जो ये प्रकृति में इस समय ठंडी हवा बह रही है ना, तो ये काफ़ी कुछ दिखा जाती है हमें कि आज़ादी के मतलब मायने क्या होते हैं। इस हवा को देखो, मतलब कितने कैसे बह रही है, एक स्वतंत्र, खामोश, स्वतंत्र और दिलकश अंदाज, बिंदास अंदाज में, बेलौस और बिंदास अंदाज में जो सिखा जाती है कि वाकई में जो स्वतंत्रता के मतलब मायने, आज़ादी के मतलब मायने क्या होते हैं। तो ये फूल जो खिलते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पेड़ पौधों पे कोपलें आती हैं। सावन है तो देखो हरियाली है चारों तरफ, प्रकृति पूरे स्वभाव पे है। तो ये यही कहती है कि बस हम बिना किसी वजह भी अगर हम खुश हैं, बिंदास हैं, बेलौस है, तो देखो उसी को स्वतंत्रता कहा जा सकता है। पर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से अगर आप बिल्कुल एक खुले ख्याल रखते हो और एक नदी की तरफ बहना जानते हो, इस हवा की बयार, जो शीतल मंद पवन है, उसकी बयार की तरफ बहना जाते हो बिना लॉस एंड प्रॉफिट। क्योंकि आदमी की समस्या ये है, वो हर चीज़ में नफ़ा नुकसान, नफ़ा नुकसान, नफ़ा नुकसान, इसको देखे और अपने व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों से जोड़ के हर चीज़ को देखता है। पूंज संसाधन और भौतिक उपागमों से जोड़ के हर चीज़ देखता है, यानी उन चीज़ों को अपने से बढ़कर मानता है। तो इसीलिए जो मैं आपको बता दूं, इस प्रकृति में कोई जीव जंतु जो फ्री है, जिनको हमने कैद नहीं कर रखा है, वो परेशान नहीं रहता है। ये हवा, ये देखो, ये नदी है नीचे बह रही है, इस नदी को पूछो, इन हवाओं को पूछो, इन पशु पक्षियों को, झील, झरनों, ताल तलैयों को पूछो, क्या इनसे पूछो सवाल और इनसे सीखो। इनका जो आवाज़ है, खामोश आवाज़ जो है, उनसे पूछो। तो इनको कोई टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, हाइपर टेंशन नहीं, कुछ नहीं, खुश होते हैं, सभी जीते हैं, अच्छे पक्षी उड़ते हैं, कलरव करते हैं। लेकिन सिर्फ आदमी की समस्या ये है कि उसने भौतिक चीज़ों को, भौतिक उपलब्धियों को, शक्ति, पूंजी, संसाधनों को सब कुछ मान लिया है। उसी का नतीजा, इस प्रकृति में सब खुश हैं सिवाय आदमी के। आदमी का पेट कभी नहीं भरता है, उसको भौतिक संसाधन अगर लाखों उपलब्ध भी करवाए जाएं तब भी वो बाज नहीं आता है अपनी कारस्तानियों से, उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए।
तो अपने से ऊपर जिन चीज़ों को मान लेता है उसी के कारण वो हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उस पर लागू होती हैं, इन चीज़ों से ग्रसित रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में ये सारी चीज़ें आदमी ने नहीं अपने सर में बोझा ढो रखा है। तो बाकी देखो इन ठंडी हवाओं, देखो इनका क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या राष्ट्र है। इनका तो बस बहना, फूलों का खिलना, झरनों का झरना और नदियों का बहना उनका धर्म है, यही कर्तव्य है, इसी में उनका आनंद है। तो पहाड़ों की इन वादियों के हसीन दिलकश वादियों के बीच आजकल जो सफ़र है वो एक बेहतरीन सफ़र है, बहुत अच्छा है, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। और हो भी क्यों ना जब सावन का उत्तरार्ध हो और प्रकृति में हरियाली हो, प्रकृति अपने पूरे शबाब पे हो और झील झरने ताल तलैया हो, तो फिर दिल तो बाग बाग हो ही उठता है, आनंद आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ अगर हों तो इन पहाड़ों में देखो आज़ादी के मतलब मायने जो मैं बात कर रहा था, वो मैंने आज़ादी, वास्तव में आज़ादी देखी तो हवा, ये झील, जो झरने बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पशु पक्षी का, वाकई में आज़ादी का जो सच्ची आज़ादी है उसका आनंद वही ले रहे हैं। वो हमें भी सिखाते हैं कि सच्ची आज़ादी के मतलब मायने क्या होते हैं। तो बहरहाल पहाड़ों की इन हसीन वादियों में एक अच्छा सुकूनदायक सफ़र चल रहा है हमारा लगातार। और अभी सुबह से थोड़ा चल ही रहे थे और इन वादियों का, ठंडी सुखद हवाओं का आनंद ले रहे थे, तो अच्छा लग रहा है। आप भी आएँ, इन वादियों का आनंद आप भी लें। और चूँकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन की बेशुमार संभावनाएं हैं। तो बात आज़ादी से निकली थी, अब पर्यटन पे पहुंच चुकी है। तो देखो मुझे अफसोस इस बात का होता कि यहाँ के लोग पलायन क्यों करते हैं। यहाँ पे पर्यटन और तीर्थाटन में और इको टूरिज्म में और क्या कह सकते हैं इसको, जो नेचर टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया और एडवेंचरस टूरिज्म हो गया, तीर्थाटन हो गया, पर्यटन हो गया, उससे जुड़ी बेशुमार संभावनाएं हैं। उसके बावजूद यहाँ का युवा क्यों बाहर 10-20 हज़ार की नौकरी पे जाता है, ये मेरी समझ से परे है। तो और क्यों सरकारी नौकरियों के पीछे भागता है। आपने अभी देखा होगा एक बहुत बड़ा स्कैम आया, बहुत बड़ा घोटाला, जो भर्ती घोटाले आए हैं उसमें एक पकड़े गए हैं, उसके सरगना तो नहीं कह सकता, एक प्यादे हाकम सिंह। तो बड़े बड़े मंत्री संतरियों, नौकरशाहों, प्रभावशाली लोगों और पूंजीपतियों के दलाली करके और भर्तियां फिक्स करवाता था, पेपर लीक करवाता था। और हम लोग देने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने पैसे दिए हैं 20-20 लाख इकट्ठा करके, 15-15 लाख करके, जो अपने को गरीब बोलते हैं चारों तरफ से। तो सरकारी नौकरी को इतना वरीयता क्यों देते हैं लोग? तो कुछ युवाओं ने ये भी कहा, कुछ पेरेंट्स ने भी कहा, भाई सरकारी नौकरी वाले का उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो लोग लड़के को लड़की नहीं देंगे। अच्छा, तो मैंने कहा आप लड़की न देने के कारण आपने ये चीज़ है। भाई देखो, मैं लड़की वालों से भी, जिनके लड़कियां हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, ऐसा मत सोचें। अच्छा आदमी है, वो अपना रोज़गार अगर घर ही में कर रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। वो अपनी खेती बाड़ी भी देख रहा है, अपने माँ बाप परिवार को भी देख रहा है, लोगों के सुख दुख में भी काम आ रहा है, तो इसमें बुरा क्या है। और पैसे भी कमा रहा है, क्योंकि अब देखो घर घर रोड चले गई है, घर घर होम स्टे बन सकते हैं, घर घर पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन इतना बढ़ चुका है, नीचे प्लेन में देखा मैंने, हर कोई महीने में 1-2 चक्कर पहाड़ के लगाना चाहता है, हर कोई। अब तो ये स्थिति आ गई, पहले तीर्थों में जाते थे, अब लोग गाँव में होम स्टे में आना भी शुरू कर दिया। और आप घर में बैठे बैठे 20 से लेकर 50 हज़ार, तो अगर आपके 2-4 कमरे भी हैं होम स्टे के, तब भी कमा सकते हैं घर बैठे। तो क्यों पलायन करते हो, क्यों सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हो? तो देखो ये इतनी खूबसूरती है। और मैं देख रहा हूँ आजकल भी, जबकि एक समय, एक दौर ऐसा होता था कि यहाँ पे, इस समय खासकर जिस समय हम यहाँ पे हैं, इस समय यात्राएं लगभग बंद होती थी, लेकिन अभी आजकल भी यात्राएं जारी हैं। और अब तो ये स्थिति आएगी कि ऑल वेदर रोड बनने के बाद और जो यहाँ पे अन्य परियोजनाएं हैं,
चाहे वो पर्यटन तीर्थाटन से जुड़ी हो या एडवेंचरस टूरिज्म, इको टूरिज्म, किसी से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हों, उसमें बेशुमार संभावनाएं हो रही हैं पर्यटन और तीर्थाटन की। तो फिर अब तो 12 महीने पर्यटन चलेगा यहाँ पे, तो फिर क्यों ये नौबत आ गई है पलायन की। तो सभी जागरूक हो जाइए। हमारे पहाड़ वासी, हमने उत्तराखंड बनाया था अपने जल, जंगल, ज़मीन और प्राकृतिक भौगोलिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और उनके उचित दोहन का अधिकार हमें मिले, उसके लिए बनाया था। अब ऐसा नौबत ना आए कहीं कि हम तो पलायन कर जाएं और बाहर के उद्योगपति यहाँ आके पहाड़ों का खनन मनन करके हमारी ज़मीन पे यहाँ अरबों खरबों के 5 स्टार 3 स्टार होटल बनाए। और व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आके बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। मैं देखता हूँ देहरादून में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में लोगों ने कोठियाँ बना रखी हैं। उनसे पता करो कि आप क्या करते हो, तो वो बताते हैं भाई हमारे टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, धनौल्टी, रानीखेत, कौसानी, रामनगर, हल्द्वानी, उधर हमारे रिजॉर्ट हैं, ये हैं सो हैं। देखो बहुत अच्छा कमा रहे हैं लोग। मैं बद्रीनाथ रूट पे गया, वहाँ 3 स्टार होटल, पंजाबी लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, उन्होंने तक बना रखे हैं। और व्यापार व्यवसाय हैं तो थोक विक्रेता वही है। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ लोकल सब्जियाँ आती थी, लोकल उत्पाद आते थे, लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया। अब सारा वही क्या बोलते हैं आपके नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से जो सब्जियां हैं वो बन के यहाँ पे आती है। और पैक्ड फूड या फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं जो गुजरात से आ रहे हैं। यहाँ का दूध गुजरात से आ रहा है, हम उसको पी रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है, ये हमने सब कुछ बदलते देखा है। तो ऐसी स्थितियाँ न पैदा करें, अपने जल जंगल ज़मीन से जुड़ें, अपनी खेती करें, अपने अन्य काम धाम भी देखें और पलायन कम से कम करें। हम सभी लोगों की गुजारिश है। तो बहरहाल इस ठंडी हवा में बात निकली थी, ठंडी हवा, शीतल मंद, इन ताल तलैया झरनों से और इस प्रकृति के मौन संगीत से, इन वादियों में गूंजती खामोशियों के, और बहुत कुछ कह जाती हैं ये खामोशियाँ, अगर इनका मतलब मायने समझे हम। तो फिलहाल आप सभी लोग हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर निकले हैं पहाड़ों की सैर पे, और बात जब निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी और बहुत कुछ समझाएगी, बहुत कुछ बताएगी। आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें, लाइक शेयर करें, आप फेसबुक पेज में भी देखें और अन्य यूट्यूब से लेकर अन्य सभी जगहों पे हम हाजिर हैं। और आप तमाम लोगों को हमारा जो मेन मोटो है वो है सूचना, ज्ञान और मनोरंजन उपलब्ध करवाना लोगों तक। बाकी अब व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे पर्यटन तीर्थाटन बढ़े, पलायन कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ और यहाँ की धार्मिकता भी बची रहे, आध्यात्मिकता बची रहे, पर्यावरण बचा रहे, उसका संरक्षण संवर्धन करें, उसको आगे बढ़ाएं, सब कमाएं खाएं और अपने पर्यावरण, संस्कृति, सभ्यता और सारी चीज़ों को बचाते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उनका संरक्षण संवर्धन भी सुनिश्चित करें। एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम फिर 75 साल होने के बाद जो हम 25 साल और रह गए, उन 25 सालों में भारत को समग्र समावेशी सब लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करें, खुद बढ़ें, अन्य लोगों के लिए भी बढ़ें। काम ऐसा करें जिसमें काम भी हो, नाम भी हो, दाम भी हो और सभी लोगों की भलाई भी हो। तो फिर से आज़ादी इसी अमृत महोत्सव पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और क्या कह सकते हैं, केदार घाटी में हैं तो हर हर महादेव, शिव शंभो, कैलाशपति।